हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। तो अभी सुबह का टाइम है और अभी ना मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ। और मतलब ऐसे ही हमारे घर में तो पकौड़ियाँ बनती ही रहती हैं। तो वही हुआ नाश्ता में, आज हमारे यहाँ पकौड़ियाँ बन रही है, गर्मा गर्म प्याज की पकौड़ियाँ हैं, देख सकते हो आप लोग। प्याज की कुरकुरी सी पकौड़ियाँ किसको पसंद नहीं है। मेरे घर में तो सबको ही पसंद है। और मेरे घर में क्या, मोस्टली सभी को पकौड़ियाँ खाना बहुत पसंद है। तो ऑलमोस्ट सारी जितने भी हैं मेरी बन चुकी है, लास्ट थोड़ा सा बचा है, देख सकते हो आप। बर्तन पूरा क्लीन करके मैं कढ़ाई में पूरा डाल रही हूँ। तो अभी के लिए पहले थोड़ा सा बिना मिर्च वाला मैंने निकाल लिया था, फिर बाकी मैं यहाँ पर छान रही हूँ। तो बस उसके बाद नाश्ता वगैरह हुआ, सब मैंने भी नाश्ता कर लिया है। क्योंकि मैं नाश्ता करके सारा काम ख़त्म करके फिर मतलब अब ऊपर आई हूँ। मतलब जहाँ जितने भी नाश्ते वगैरह किचन का वाला सब काम ख़त्म हो चुका है। अभी स्कूल जा चुका है और अभी आ चुकी हूँ मैं अपना थोड़ा सा हेयर केयर करने। कुछ नहीं, वैसे करती तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर आज मन हुआ शैम्पू करना था इसीलिए। तो यहाँ पर एलोवेरा है ही मेरे घर में, तो बस वो तोड़ कर लाई। अचानक से नज़र पड़ा तो याद आएगा कि चलो थोड़ा सा लगा ही लेते हैं, थोड़ा बहुत अभी काम है जब तक। तो बस यहाँ पे अच्छे से बालों में मैंने एलोवेरा को घिस लिया है। और अच्छा होता है लगाना, तो अच्छा ही होता है, ख़राब नहीं होता है, पर मैं करती नहीं हूँ सच में। और ऐसे भी मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा लगा लेते हैं। तो देख सकते हो मैंने पूरे बालों में लगा लिया है। और उसके बाद वही सारा काम ख़त्म हो चुका है, सिर्फ झाड़ू लगाना बाकी है। नीचे का तो सारा काम ख़त्म हो चुका है, सिर्फ ऊपर झाड़ू लगाना बाकी था। क्योंकि नीचे तो अगर लग जाता है, फिर ऊपर से मैं एक बार और मतलब झाड़ू लगाते हुए नीचे तक जाती हूँ। कि नाश्ते के बाद अगर होता है सब कुछ इधर उधर सब कोई जाते हैं तो थोड़ा बहुत घर गंदा होता ही है। तो ऊपर का पार्ट जो भी था वो कर लिया है। अब सीढ़ियाँ से होते हुए भी अब मैं नीचे जा रही हूँ झाड़ू लगाकर। और उसके बाद फिर जो जितने भी काम ख़त्म करके मैं फिर से ऊपर आ चुकी हूँ और शैम्पू भी कर लिया है। देख सकते हो आप, बाल मेरे बिल्कुल गीले हैं। और वही जो डेली मेरा स्किन केयर होता है वो यहाँ पर मैं कर रही हूँ। तो सिंदूर बिंदी जो भी क्रीम वगैरह होता है डेली वाले वो सब हो चुका है। और ये अपना गला में मैंने पहन लेती हूँ, क्योंकि रात को मैं खोल कर सोती हूँ। मैं सोने टाइम में गले में कुछ पहन नहीं सकती हूँ, मुझे अजीब सा इरिटेट ही होता है। तो बस रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं नीचे जा रही हूँ। मुझे बनाना है खाना दोपहर का। तो चलिए चलते हैं किचन में। और यहाँ पर देखिए, आज सब्जी तो माँ ने मतलब काट दिया था, देख सकते हो आप, आलू प्याज और ये बरबट्टी। तो इसकी सब्ज़ी बनेगी। और इधर दाल भी चढ़ा दिया है, सीटी पड़ चुकी है। और चावल मैं धोकर रखी हूँ, जस्ट मैं चढ़ाऊँगी दाल को उतार के। और इसकी ये सब्ज़ी बनेगी। तो चलिए फटाफट। तो सबसे पहले वही इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, प्याज दे दिया था और प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो गया तब इसको आलू को दे रही हूँ। आलू को थोड़ा सा फिर फ्राई करूँगी। और वही जो बरबट्टी है उसको मैं फिर डाल के इसको फ्राई करूँगी। और वही नॉर्मल सी जैसी सब्ज़ी बनती है वैसे बना रही हूँ, स्पेशल कुछ भी नहीं है। तो इसको भी अच्छे से मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी। और जब वो सब्ज़ी जो अच्छे से फ्राई हो गया तब इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। तो आज वही पाउडर वाले मसाले को मैंने थोड़ा सा पानी में भिगो दिया था, जिससे वो अच्छे से फूल जाए। क्योंकि डायरेक्ट अगर दो ना तो थोड़ा सा अजीब सा जलने का डर रहता है। और इधर दाल में भी सीटी पड़ रही, तो ये देख सकते हो आप। फिर मसालों को मैंने अच्छे से फ्राई करके पानी डाल दिया। और इधर मेरी दाल भी छोंक दिया है मैंने। और चावल लगभग होने ही वाला है। तो ये रहा सिंपल सा लंच हमारा। और बस मतलब सारा खाना वगैरह बनाने के बाद, गैस वगैरह सब क्लीन करने के बाद, जो भी 2-4 बर्तन थे सब धोने के बाद मैं ऊपर जा रही हूँ बालों में कंघी करने के लिए। क्योंकि अब थोड़ी देर के बाद सब कोई खाना खाएंगे। तो मैंने सोचा जब तक सब नहा धोकर सब कोई आते हैं, रेडी होते हैं, तब तक मैं अपने बालों में कंघी कर लेती हूँ। नहीं तो फिर ये रह ही जाता है। फिर खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा आलस आने लगता है, फिर कंघी करने का मन ही नहीं करता है। और कंघी वगैरह करके मैं अभी बैठ गई हूँ फ़ैन के सामने। थोड़ा सा गर्मी लग रहा था क्योंकि किचन से तुरंत निकली थी और बालों में मैंने कंघी किया। और फिर खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर मैं रेडी होने के लिए आ चुकी हूँ। मतलब खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट भी किया था। अभी बज रहे हैं 4 बजे मैं ऊपर आई थी रेडी होने के लिए। तो यहाँ पर रेडी हो रही हूँ क्योंकि मेरा और हस्बैंड का कहीं जाने का प्लान बन गया अचानक से। मेरा अचानक से प्लान बना जाने का, हस्बैंड का जाने का था। तो मैंने बोला कि उन्होंने बोला कि चलोगी, तो मैंने बोला चलिए क्यों नहीं। अगर हस्बैंड बोले कहीं घूम जाने के लिए तो जाना तो बनता ही है, कौन मना करेगा। और मैं बोली थी चलिए, बहुत दिन से हम दोनों निकले भी नहीं हैं कहीं। तो वही हम लोग निकल चुके हैं, थोड़ा सा काम है उनको। तो
पहले तो हम लोगों ने बाइक से सोच रहे थे, पर मौसम अचानक से चेंज हो गया तो फिर बोले वो नहीं, आने के टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, हेडेक हो जाएगा। कार रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बाइक से हम लोग इसलिए जा रहे थे क्योंकि मार्केट वगैरह कुछ भी करना हो ना तो बाइक से ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं तो कार को पार्क करने में ही ज़्यादा समय चल जाता है। तो बस हम लोग निकल चुके हैं और हस्बैंड को थोड़ा सा मेन काम मतलब मैं बताती हूँ आगे। तो यहाँ फाइनल हम लोग पहुँच चुके हैं सिवड़ी, और बारिश यहाँ देख सकते हो। हमारी तरफ तो धूप निकल गई थी जब हम लोग निकल रहे थे, पर यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई थी और अभी भी थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है। तो पहुँच चुके हैं और 20-25 मिनट लगता है ये पहुँचने में। तो यहाँ पर हस्बैंड बोल रहे थे कि चाय पी लो, क्योंकि हड़बड़ी में घर से हम लोग चाय नहीं पी पाते। 4:30 पौने 5 बजे घर से निकले थे हम लोग। तो देख सकते हो चाय हम लोगों ने ले लिया है और बारिश भी हो रही है, और अभी टिप टाप बारिश हो रही है। अब इसके कारण देख सकते हो पूरा रास्ता खाली है, नहीं तो ये रास्ता बहुत ही बिजी रहता है। तो गर्मा गर्म चाय हम लोग पी रहे हैं। तो मैंने बोला कि पानी टिप टिप हो रहा है, चलिए गाड़ी के अंदर ही आराम से बैठते हैं, फिर हम लोग चाय पीते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं और अभी टाइम 5 या 5:15 हो चुका था। तो थोड़ा बहुत काम है मार्केट में, चाय पी लेते हैं फिर हम लोग मार्केट की तरफ जाएंगे। तो हम लोग मार्केट पहुंच चुके हैं सिवड़ी, और हमारा मार्केट यहीं पे ज़्यादा अधिकतर होता है, या तो मेरा मायका जहां दुमका है और नहीं तो ये सिवड़ी, जो कि मेरे घर से 20-22 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बारिश अभी थोड़ी बहुत हो रही है, मैं नहीं गई, हस्बैंड गए हैं सामने दुकान में। तो मैं यहाँ बैठी हूँ, आप जाइए तो दिखाती हूँ। कलर आपको दिख रही होगी, हाँ वही है, वहाँ पर है। चीज़ तो बहुत छोटी सी है पर आना पड़ा। हस्बैंड आ रहे थे, मैं बोली कि चलिए मैं भी जाती हूँ आपके साथ, अकेले क्यों जाएंगे। हस्बैंड ने बोला कि चलो मेरे साथ, अकेले जा रहा हूँ। लेकिन फिर से बारिश ही हो रही है, पिछले बार भी आई थी बारिश ही हो रही थी, पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता है। घूमने थोड़ा सा निकलो, मौसम ठंडा है, ये बस है, और गाड़ी में है इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग पहले बाइक से आ रहे थे, तो देखते हैं मिलता है कि नहीं, या फिर दूसरी शॉप पे हम लोग जाएंगे। मैं तो फ़िलहाल यहाँ बैठी हुई हूँ, ठंडा लग रहा है, एसी चल रहा है, थोड़ा सा कम कर दूँ। तो मैं भी देखूँगी कुछ अगर कुछ लेना होगा तो सामान ले लूँगी। अभी के लिए कुछ चीज़ें लेनी है वो लूँगी, हस्बैंड का काम हो जाए। काम एक ही है पर होता है ना, निकले हैं तो कुछ कर लेना चाहिए। अब गाड़ी से आए हैं, इतनी खर्चा करके, तेल खर्चा करके, तो बनता है कुछ भी करना। देखते हैं क्या क्या लेना है, कुछ हो जाएगा तो। बारिश हो रही है, फिर इसमें बारिश में मार्केट घूमने में मज़ा नहीं आता है। तो सबसे मेन काम तो ऐसा था कि हस्बैंड का जो बाइक है बुलेट, उसका बैटरी मतलब ख़राब हो गया है, उसको चेंज करना। तो बिना बैटरी के तो बाइक स्टार्ट होने वाली नहीं है। तो वही सबसे पहले वो लिया, और थोड़ा सा वहाँ आगे निकले तो मोमो दिख गया। तो हस्बैंड बोले कि चलो मोमो खा लो। तो ये चिकन मोमो था, तो अच्छा बना था, पिछली बार भी आई थी, खाया था तो बहुत टेस्टी लगा था। मैंने बोला कि एक ही प्लेट लीजिए, चिकन वाला है। मुझे उतना पसंद नहीं है, मतलब मोमो खाना पसंद है, चिकन नॉनवेज कुछ भी प्लेन भी चलता है। तो वो खाया और सच में बहुत अच्छा था। और बारिश में गर्मा गर्म सूप भी मिला, तो बहुत पीने में तो बहुत अच्छा आया लगा। और उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो हस्बैंड बोला कि यहाँ पर भी एक काम है, मैं वो कर लेता हूँ। तो बोला आराम से आप करो, आए हैं काम करने के लिए तो कर ही सकते हो। तो यहाँ पर जो है मेन जो कार है उसका वाइपर लेना था, वो भी बहुत पुराना हो गया था, जिसके कारण बारिश हो रही थी। बारिश के कारण जो पानी पड़ता था ना तो क्लीन साफ़ नहीं होता था। तो वो हस्बैंड आकर लेकर आ गए हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी तो कांच अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा था, पुराना हो चुका था। तो उसको भी हस्बैंड यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। जो वाइपर का ब्लेड होता है ना, वो ये वाला देखिए ले लिए हैं। और अभी बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है, तो हस्बैंड ने ये लगा दिया है। और बहुत दिन से लेना सोच रहे थे, तो आए थे कार लेकर, तो ये याद आ गया ये काम करना। तो फाइनली ये भी काम हो गया। देख सकते हो कांच बिल्कुल क्लीन हो जा रहा है, और सामने से लाइट पड़ रही है इसलिए उतना क्लीन नहीं दिख रहा है, नहीं तो अच्छा खासा क्लीन हो गया, पहले से बहुत ज़्यादा ही क्लीन हो चुका है। और यहाँ से ही जहाँ पे हम लोगों ने कार लगाया था, वहाँ से थोड़ी दूर पे ही रिलायंस मॉल था। तो मुझे तो नहीं जाना था, क्योंकि मॉल में जाना मतलब बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो हस्बैंड ने बोला कि इस रास्ते में है, चलना है तो चलो, नहीं तो फिर इस रास्ते से निकल जाएंगे, फिर इधर नहीं आना होगा।
तो बोले कि ठीक है जल्दी जल्दी कीजिएगा क्योंकि घर भी लेट होता है ना, ये सब काम करते इतना ही थोड़ा सा काम करने में बहुत टाइम हो गया था। तो बस नीचे तो ग्रोसरी वाला था तो ग्रोसरी कुछ लेना नहीं था, तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर में हम लोग आए तो यहाँ पर मुझे झंडू बाम मतलब ये विक्स वेपरअप हमको दिख गया, तो ये मैंने ले लिया कि अब ठंड का दिन भी आ रहा है, घर में ख़त्म भी हो चुका था और अबीर को तो ठंडा सर्दी कोल्ड कफ होता ही रहता है, तो मैंने याद आ गया तो ये मैंने ले लिया। और यहाँ पर भी कुछ कुछ सामान, बहुत सारी सामान डिस्काउंट में मिल रहे थे पर मुझे लेना नहीं था क्योंकि सारी चीज़ें थी मेरे पास। सेम मैं यहाँ पर कंडीशनर ढूंढ रही थी, शैम्पू तो था घर में पर कंडीशनर मेरा ख़त्म होने वाला ही है, तो वही मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ पर है। पिछली बार आई थी तो बहुत सारे थे, अभी मिल नहीं रही थी कंडीशनर, मतलब बहुत ही कम था, तो वही मैं देख रही थी कि क्या क्या है। और डिस्काउंट ठीक ठाक ही दे रहे थे रिलायंस वाले मॉल में। ये चीज़ें हैं कि कुछ ना कुछ डिस्काउंट, प्रिंट से तो डिस्काउंट में मिल ही जाता है। मॉल वगैरह ये सब खुलने से ये फ़ायदा बहुत अच्छा होता है, बड़ी बड़ी पैकेजिंग डिस्काउंट ये आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर फेस वॉश का सेंटर था तो 2-3 फेस वॉश भी मेरे पास रखा हुआ है, तो हस्बैंड बोले कि वहाँ क्यों देख रही हूँ, उन्हें नहीं नहीं देख नहीं रही हूँ, बस देख रही थी कि डिस्काउंट कुछ चल रहा है क्या, क्योंकि होता है ना अगर डिस्काउंट में कोई चीज़ें मिली तो ले लेना चाहिए, बाद में काम ही आता है। जो चीज़ हम रेगुलर यूज़ करते हैं वो चीज़ अगर डिस्काउंट में मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। और बस यहाँ पर बिस्कुट वगैरह भी दिख रही थी, कुछ केक मैं ढूंढ रही थी, अभी ने बोला था मेरे लिए केक लेकर आने के लिए, तो बस वो 1-2 ले लिया, देख सकते हो आप। और चॉकलेट वगैरह लिया है और हाथ पे वही एक इंदु लिखा हेयर ऑयल ले लिया, हेयर फॉल बहुत हो रहा है, हस्बैंड को भी लगाना है, मैं भी लगा लूँगी, तो वो ले लिया। और ऊपर पार्ट में भी गई थी, वहाँ कपड़े का था, तो बस एक झलक देखकर तुरंत मैं नीचे आ गई, वहाँ कुछ भी लिया नहीं। और बस यहाँ पर हस्बैंड बिलिंग कर रहे हैं और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी डिस्काउंट में, बाय 1 गेट 1, मतलब उतनी अच्छी चीज़ें नहीं थी, जो होता है ना थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है कुछ, तो वही सब मैं यहाँ पर देखने आई थी बाय चांस, इसमें से भी कुछ पसंद आया, तो मुझे कुछ पसंद खास आया नहीं और लेना मतलब ज़रूरी नहीं था, ऐसे ही हम लोग आ गए थे। और होता है ना कुछ मॉल में जाओ तो कुछ ना कुछ लेना हो ही जाता है। तो फाइनल अब हम लोग निकलने वाले हैं, बिल हो जाए उसके बाद, तो बस यहाँ से अब हम लोग निकल चुके हैं। तो वहाँ से निकले तो फिर यहाँ पर रास्ते में पानी पूरी दिख गया, जिसके पास हमेशा हम लोग पानी पूरी खाते हैं, और पानी पूरी ना खाए बाहर आए ये तो हो ही नहीं सकता है। तो बस हम लोग उतर चुके हैं, गाड़ी को पार्क कर दिया है और पानी पूरी खाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि बहुत हम लोग खाते हैं, लेकिन जगह दिख जाए थोड़ा बहुत ही हम लोग खाते हैं, ज़्यादा नहीं, पर मन नहीं मानता है। तो ये देखकर हस्बैंड पहले नहीं खाते थे पर उनको अब आदत लग चुकी है, तो इनके कारण भी बोले कि नहीं चलो खा ही लेते हैं। और ये वाले भैया जो है अच्छा बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं, जब भी हम लोग यहाँ आते हैं इनके पास ज़रूर पानी पूरी खाते ही हैं हम लोग। और पानी पूरी ये सब खाने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट शॉप पे आए, तो माँ ने बोला था उनके लिए स्लीवलेस ब्लाउज लाने के लिए बोला था, जो डेली यूज़ में पहनने के लिए, तो उन्होंने उन्हीं के लिए यहाँ पर ब्लाउज की शॉप में आ चुकी हूँ मैं, तो वही सब लेते हैं यहाँ पर। ऐसे ही मैंने एक छोटा सा क्लिप बना लिया और बस फिर वहाँ से निकल चुके हैं। और इस बीच फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, तो फाइनली हमारा मार्केटिंग करना हो चुका है। बीच में मैं ब्लॉग बनाना ही भूल गई, तो बीच में हम लोगों ने खाना खाया, पानी पूरी खाया, उसके बाद मैंने बोला कि मुझे कुछ खाने का मन नहीं, क्योंकि मोमो खाया, पानी पूरी खाया, और उसके बाद हस्बैंड को बिरयानी खाना था बहुत दिन से, तो उनके लिए हम लोग बिरयानी लिया, खा भी लिया, उसी से मैंने थोड़ा सा खाया। और फाइनली सब कुछ करने के बाद अब हम लोग जाने में ही हैं, तो अभी आ चुके हैं फिर से चाय पीने के लिए। तो तंदूरी चाय पीने के लिए, पर तंदूरी चाय तो मिली नहीं, तो प्लेन चाय ही हम लोग पी रहे हैं, हस्बैंड गए लाने के लिए, बैठ के वेट कर रही हूँ। तो वो देखिए सामने से आ रहे हैं चाय लेकर दोनों हाथों में। मैंने बोला कि आप जाइए, वहाँ बहुत भीड़ भी है, और तंदूरी चाय होती तो मैं जाती भी, प्लेन चाय है इसलिए। आस्ते आस्ते, संभाल संभाल के, दड़ाओ दड़ाओ, 1 मिनट छोड़ो ना। हाँ मुझे दिखाई दीछो ना, अंधकार अंधकार है, बस 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 बस। तो ब्लॉग का भी एंड यहीं पे करते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। चाय पीने के बाद हम लोग पूरे घर के लिए निकल गए थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।